guys, welcome to day 23 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखने वाले हैं जो कि आपके चीजों को कंडीशन के बेसिस में सॉल्व करेगा। इफ फंक्शन का भी एक और फंक्शन मतलब सम और काउंट फंक्शन और इफ फंक्शन को साथ में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मान लो कि मुझे जानना है कि नॉर्थ रीजन में एक काम करती हूँ, मैं इसे इजी कर लेती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ये देखना है लैपटॉप जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कितनी सेल्स हुई है। मुझे टोटल तो सेल्स जाननी है, मतलब सम तो सेल्स का करना है, लेकिन मुझे सिर्फ लैपटॉप प्रोडक्ट का करना है। ठीक है, तो फिल्टर लगाने से इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, इस सेल पे आ जाओ, इज इक्वल टू लिखो आप सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले बोल रहा है आपको रेंज क्या है, किस रेंज में से आपको अपनी क्राइटेरिया को ढूंढना है। ये उस रेंज की बात कर रहे हैं। मुझे प्रोडक्ट रेंज में से लैपटॉप को फाइंड आउट करना है, तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, लैपटॉप जो है हमारा क्राइटेरिया है, राइट। उसके बाद बोल रहे हैं सम रेंज क्या है, मतलब ठीक है मैंने प्रोडक्ट में से लैपटॉप को ढूंढ लिया है, तो लैपटॉप को आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड चाहिए कि आपको देखना है कि कितना आप लोगों का सेल्स हुआ है। तो मुझे सेल्स देखना है, तो मैं यहां से सेल्स को कर लेती हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो आप देखोगे लैपटॉप की जो टोटल सेल्स है वो है 5400। अब देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है। उस क्वेश्चन में आपको बोलता है कि आप मुझे बताओ कि नॉर्थ रीजन में लैपटॉप की टोटल सेल्स कितनी हुई है। अब इस पूरे सेंटेंस को सुनोगे तो ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा कि अरे बाप रे, ये सी चीज को हम कैसे निकालें। बट कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन आता है एक्सेल में सॉल्व करने के लिए, तो उसको आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए। आप ये फाइंड आउट करोगे सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्थ रीजन में लैपटॉप प्रोडक्ट की टोटल सेल्स। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे सम निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन है नॉर्थ रीजन में होना चाहिए, फिर दूसरी कंडीशन है कि लैपटॉप प्रोडक्ट का होना चाहिए। ये भी पता चल गया कि एक से ज्यादा कंडीशन लगने वाली है, तो मैं यूज करूंगी सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले बोलता है आपकी सम रेंज बता दो भाई, मुझे क्या चीज का सम करना है, आप मुझे वो बता दो। मुझे भाई सेल्स का सम करना है, हटा दो। अब मुझे बोलता है कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, कि आपका सबसे पहला क्राइटेरिया जो है उसकी रेंज कौन सी है। हमारा पहला क्राइटेरिया है रीजन नॉर्थ होना चाहिए, तो हमारी क्राइटेरिया रेंज ये है जिसमें से आप जो है फाइंड आउट करोगे नॉर्थ। ठीक है, दूसरा नॉर्थ फाइंड आउट करने के बाद आप मुझे बताओगे वहां पे लैपटॉप की सेल्स कितनी हुई है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया रेंज है वो हमारा प्रोडक्ट का है, उसमें से आपको ढूंढना है लैपटॉप। ठीक है, अब ये आ गया आपकी दूसरी क्राइटेरिया। इसके बाद आप तीसरा, चौथा, बहुत सारे क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया डाल सकते हो। हमारा इतना ही है, ब्रैकेट क्लोज करो और प्रेस एंटर करो। तो आप देखोगे नॉर्थ रीजन में आपकी जो सेल्स है लैपटॉप की वो है हमारी 2700। ठीक है, इसे अगर आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो ये लैपटॉप का नॉर्थ रीजन का ये वाला चीज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप का नॉर्थ रीजन में 1500 वाला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लैपटॉप का साउथ रीजन में है, वेस्ट रीजन में, तो 1200 प्लस 1500 हमारा 2700 आ चुका है। उसके बाद आ जाता है काउंट इफ का। काउंट इफ भी कैसे होता है, कंडीशंस के बेसिस पे आपका काउंट करेगा। ठीक है, रेंज क्या है, मुझे रेंज जो है मैं ये देख लेती हूँ, लैपटॉप उठा लेती हूँ, ये वाली रेंज है हमारी। ठीक है, और हमारा जो है क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम लोगों को फॉर एग्जांपल साउथ हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं साउथ, प्रेस एंटर। तो साउथ का ये हमारे को दे रहा है 0। अच्छा, हम लोगों ने रेंज वो उठाई है, प्रोडक्ट की उठाई है, तो प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं लैपटॉप और एंटर प्रेस करो। तो आप देखोगे लैपटॉप जो है हमारे प्रोडक्ट में, मतलब हमारी टोटल 1 जन से 10 जन तक सेल आई है, तो 4 बार जो है हमारे लैपटॉप की सेल्स हुई है। हम लोग को देखना है कि कितने बार लैपटॉप की सेल्स हुई है पूरे 10 दिनों में, तो हमारी 4 बार लैपटॉप की सेल्स हुई है अलग अलग क्वांटिटीज में। तो ये काउंट इफ जो हुआ कंडीशंस के बेसिस पे हमारे जो है चीजों को काउंट करने में हेल्प किया। ठीक है, तो ये होता है आपका कंडीशन के बेसिस में हम लोगों ने सम निकाला, कंडीशन के बेसिस में हम लोगों ने काउंट किया। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो काउंट इफ्स लगाएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमारी प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया रेंज होगी, पहली क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है, हम लोग को देखते हैं नॉर्थ रीजन में लैपटॉप कितने बार सेल हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया रेंज जो रहेगा हम लोग ले लेते हैं रीजन का। तो यहाँ पे हमारी पहली क्राइटेरिया रेंज ये आ गई,
कॉमा रीजन हमारा ले लेते हैं नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या आ जाएगी, हमारी दूसरी क्राइटेरिया रेंज आ जाएगी प्रोडक्ट की, और हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा लैपटॉप, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि नॉर्थ रीजन में लैपटॉप की कितनी बार सेल्स हुई है, काउंट करो, तो 2 बार हुई है, यस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था साउथ और वेस्ट पे हुआ था। तो ये होता है आपके बहुत इंपॉर्टेंट इफ फंक्शन के साथ यूज करने वाले सम इफ एंड काउंट इफ, और उसके साथ अगर ज्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स एंड काउंट इफ्स, जहां पे आप सम और काउंट किसी कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग वे में सीखने के लिए